गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस कक्षा है 3 और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। देखो बच्चों, आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं, शिक्षा दीक्षा। ये क्या है? एक कहानी है। शिक्षा दीक्षा क्या है? एक कहानी है जो चारों बच्चों पर आधारित है। वो बच्चों के नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इन चारों बच्चों पर ये कहानी आधारित है। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुर्भ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आओ। तो देखो बच्चों, बच्चे वाटिका में क्या कर रहे थे? धनुर्भ्यास कर रहे थे। तो उन्हें देखते ही महाराज को उनका क्या आया? उनको वैसा धनुर्भ्यास यानी तीर चलाना, जो धनुष से तीर चलाते थे, वो देखकर उनको उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। यानी उन्हें अच्छी सी शिक्षा मिलनी चाहिए, दीक्षा मिलनी चाहिए, इसका ध्यान आया। उन्हें कहाँ भेजने का सोचा? कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम उन्हें छोड़ने का यानी भेजने का सोचा। सुमंत ने आज्ञा शिरोधार्य की ओर जाकर राजकुमारों को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। तो फिर अपनी माताओं के से आज्ञा ले ले, हमें कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहाँ से चले गए। और देखो वो क्या बोल रहे थे कि अपनी माताओं की भी आज्ञा ले लो और फिर हमें कल उनसे मिलने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना है, प्रस्थान ने यहाँ से जाना है। चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुँचे और उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराया। अवगत यानी उन्होंने पिताश्री ने क्या कहा, ये उनसे बात उन्होंने बताई। शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। पुत्रों के विछोड़ की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। यानी विछोड़ यानी अलग होना हो गई। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दे दी है। कलेजे से दिल निकालने आना, जो अप्रतिम यानी प्रिय वस्तु होती है उससे दूर होना। किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। यानी उन्हें भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता थी। उन्हें भी उनका भविष्य अच्छा सुधारना था, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि उन्हें शिक्षा दीक्षा देने की आवश्यकता है, इसलिए वो राजी हो गए। यानी उन्होंने उनको आज्ञा देनी पड़ी। ये क्षण तीनों माताओं पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। यानी कि जब पुत्र, उनके चारों पुत्र छोड़ के उन्हें जा रहे थे तीनों माता को, तो वो जो घड़ी थी, जो पल था, वो उन पर भारी पड़ रहा था। दूसरे दिन प्रातः माताओं एवं पिता ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमारों कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। कुलगुरु ने अन्य शिक्षार्थियों की भांति नियम आदि बताकर चारों राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे गुरु की सेवा करने का कोई अवसर न चूकते थे। यानी कि चारों भाई इतने अच्छे थे कि गुरु की सेवा करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं थे। कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांतों में निपुण हो गए। यानी चारों भाई वेद वेदांतों में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते, चारों भाई उसे दूसरे ही दिन कंठस्थ कर लेते। उन्होंने चारों राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ एवं शिक्षित कर दिया। यानी कि चार भाई ऐसे होशियार थे कि जो कुछ भी गुरु वशिष्ठ बताते वो उन्हें कंठस्थ यानी याद कर लेते थे, वो याद रखते थे। और वो उन्हें चारों राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षित कर दिया था। तत्पश्चात एक बार तभी विद्यार्थियों को परीक्षा लेकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब शस्त्र विद्या
सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा ले। यानी कि जो गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने क्या संदेश भेजा महाराज को कि आपके पुत्र शिक्षा उनकी पूर्ण हो चुकी है, वो अभी शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें अब आश्रम से बुलवा ले। गुरु वशिष्ठ का संदेश प्राप्त होते ही महाराज दशरथ और तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखने एवं मिलने के लिए बेचैन हो उठी। यानी कि तीनों माताएं और उनके महाराज दशरथ वो क्या हो गए, देखने के लिए बेचैन हो उठे। महाराज दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, आर्य कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमारों को शस्त्र विद्या के लिए वहाँ से वापस बुला लिया जाए। यानी महाराज को जो संदेश मिला था वो उन्होंने आर्य से कहा कि वो चाहते हैं कि राजकुमारों को शस्त्र विद्यालय के लिए वापस बुला ले। तुम द्रुत गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताएं को आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही है। यानी मेरी आंखें और उनकी माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही है। जो आज्ञा महाराज कहकर सुमंत जाने लगे तो महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहेंगे। यानी वो क्या बोल रहे थे कि जो वो वेश धारण करके गए थे, जो साधु का वेश धारण करके वहाँ से गए थे, अब उन्हें वो महाराज किस वेश में देखना चाहते थे, राजसी वेश में देखना चाहते थे। मैं कुमारों की राजसी वस्त्रादि ले जाऊंगा महाराज। तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों के राजश्री वस्त्र भूषण के लिए और रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। यानी कि जो आर्य सुमंत थे, जो कुलगुरु को क्या किया, उन्हें नमस्कार किया और फिर ही उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया, अनेक कारण बताया। गुरु वशिष्ठ ने काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमंत तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आए हैं। आओ, इनके लाए राजश्री वस्त्र धारण कर प्रस्थान की तैयारी करो। यानी जो वस्त्र उन्होंने लाए हैं राजा महाराजा के, वो पहनकर आप यहाँ से जाने का तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चारों भाइयों ने शीश नमस्कार करा और अपने अपने वस्त्रभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। कुलगुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे। कुछ ही देर बाद जब चारों भाई राजश्री पोषकों में वहां पुनः उपस्थित हुए तो उनके तेज व क्रांति में दसों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उनकी आंखें उनकी अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमंत भी ठगे से रह गए। यानी ठगे से रहना यानी आश्चर्यचकित होना। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर उनके चरण छुए। यानी उन्हें प्रणाम करके, उन्हें नमस्कार करके, प्रणाम यानी नमस्कार ही होता है, दंडवत यानी चरण छूना, उनके चरण छुए और उनको प्रणाम किया। कुलगुरु वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सिरों पर हाथ फिराकर बोले, जाओ बस, ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। माता पिता और वशिष्ठ जनों की सेवा करना, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। तो कुलगुरु वशिष्ठ ने कौन सा आशीर्वाद दिया कि जाओ बच्चों, जो भी मेरे माध्यम से मैंने आपको जो शिक्षा दी है, दुनिया का अंधकार दूर करना, माता पिता और वशिष्ठ जनों का सेवा करना, सबसे प्रेम और दुखी जनों का दुख दूर करना, ये उन्होंने क्या दिया थी, शिक्षा दी थी और आशीर्वाद भी दिया था। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव। चारों कुमारों ने एक स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तत्पश्चात चारों भाइयों ने एक बार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने सहपाठियों से विदा लेकर आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए। यानी वो वहाँ से चले गए। देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर था 4, शिक्षा दीक्षा, जो कहानी थी आपको समझ में आई ना बच्चों।
उसके ये शब्दार्थ है। प्रस्थान यानी जाना, विछो यानी बिछड़ना, अलग होना, नीतिज्ञ यानी नीति से परिपूर्ण, द्रुत गति तेज गति से चलने वाला, वस्त्राभूषण कपड़े और गहने, प्रयोजन कारण, वत्स पुत्र बेटा, वशिष्ठ वृद्ध अधिक उम्र वाले यानी वरिष्ठ यानी वृद्ध अधिक उम्र वाले। यहाँ पे मुहावरे दिए हैं। कलेजे से दिल निकालना, प्रिय वस्तु को अपने से दूर करना, आंखें तरसना, देखने की तीव्र इच्छा होना, ठगा सा रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सिर पर हाथ फेरना, प्यार जताना। यहाँ पे अभ्यास दिया है जिसके मैं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको क्या करूँगी, आपके PDF के द्वारा जिस स्वाध्याय पुस्तिका में से आपको मैं भेज दूँगी। जो क्या करना है आपको, स्वाध्याय पुस्तिका में आपके जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपको अच्छे से राइटिंग में लिखने हैं, अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखने हैं, धीरे धीरे लिखने हैं, देख कर ही लिखने हैं आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, लिखना ही नहीं है, खाली याद भी करने हैं, इसका अभ्यास भी करना है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और देखो बच्चों, जो यहाँ पे आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं, यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाओ। ये क्या करना है, आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिखने हैं। और यहाँ पे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए, ये भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है बच्चों। तो ये जो स्वाध्याय पुस्तिका में तो आपको लिखना है, लेकिन जो समानार्थी हो, विरुद्धार्थी हो और वाक्यों में प्रयोग है वो आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में लिखने हैं। मैं PDF के द्वारा आपको ये भेज दूँगी। आपको चैप्टर नंबर 4 शिक्षा दीक्षा समझ में आ गया बच्चों। जो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ये सब आपको इसमें भी लिखने हैं, बुक में जो मैं PDF के द्वारा आपको भेजूँगी। ये सब आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में और स्वाध्याय ये पाठ्य पुस्तक में भी लिखने हैं। ओके, जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।